हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में एनटीपीसी सीबीटी 2 में सभी लेवल में शिफ्ट वाइज जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। और ये इस वीडियो की तीसरी क्लास है। अगर यदि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये क्लास ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को देख कर जाएं, इससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कर चुके थे। अब यहाँ से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेवल 3 में 14/6/2022 को सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर से उसको देखते हैं। तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में मूंगफली के कुल उत्पादन किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो गुजरात का योगदान सबसे ज्यादा रहा है मूंगफली उत्पादन में। ये इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 के आंकड़ों के अनुसार है। अगला प्रश्न देखिए क्या था, कौन सा देश 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर है? तो सोमालिया जो है वो भूखमरी के मामले में अंतिम स्थान पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में से किस देश का योगदान सबसे ज्यादा रहा है? तो चीन से भारत सबसे ज्यादा आयात किया है। ये 2021 और 22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है। अगला देखिए, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एम्मा रादुकानु कौन सा खेल खेलती है? तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा है तो टेनिस। एम्मा रादुकानु कौन सा खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और इसको 2021 में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 दिया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। और जितने भी करंट अफेयर ये पूछे गए हैं सभी एडिटोरियल के बुक से आए हुए हैं, इसलिए आप इस बुक को पूरा देखिए। जो मैं करा रहा हूँ उसको करके जाइए, ग्रुप डी में आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2021 में भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंध आदि के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने, द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो भूटान। भारत और भूटान दोनों देश मिलकर जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किए थे। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी टी20 विश्व का 2021 के दौरान टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बन गए हैं? राशिद खान सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं टी20 में 400 विकेट लेने वाले। और ये किस देश के खिलाड़ी है? अफगानिस्तान के, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO बोलते हैं, फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ष 2019 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान। 2019 में भारत दूसरे स्थान पर था चावल उत्पादन के मामले में। और ये रिपोर्ट किसने दिया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, रोम इटली में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान में स्टीम बोट नामक नई लोकप्रिय ऑनलाइन टॉक सीरीज शुरू की थी जो कला को स्टेम मीन्स हो गया आपका, S से हो गया साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और M से मैथ के साथ एकीकृत करती है? तो ये कौन दो अनुसंधान संस्था है? तो एक ध्यान में रखिएगा, HBCSE और दूसरा है TIFR, जो दोनों संस्थाएं मुंबई की है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2021 में वकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदी द रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौतम चिंतामणि द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, द मिडवे बैटल मोदी द रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। और इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा गौतम चिंतामणि को। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2018 में किस देश में मलिन बस्तियों मीन्स स्लम एरिया जिसको बोलते हैं, में निवास करने वाली आबादी सर्वाधिक थी? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य में स्लम एरिया में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में
मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता था? तो राज अंगद बाबा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में संपन्न हुआ है अंडर 19 विश्व कप, जिसमें राज अंगद बाबा को मैन ऑफ द मैच दिया गया था और ये फाइनल भारत ने जीता था और श्रीलंका के खिलाफ जीता था। अगला प्रश्न देखिए, नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और ये अंग्रेजी भाषा में है। अगर यदि आप लोगों ने चर्चित पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख के जाए, उससे एक प्रश्न आपके आने की संभावना पूरी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या पूछा था। भारतीय संसद में संसदीय कार्यवाहियों से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो जनवरी 2022 में डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया था, जो संसद के जितने भी कार्यवाही हैं उसको लाइव आप देख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां जो कार्य सप्ताह होगी वो 4.5 दिन की ही होगी। 7 दिन में 4.5 दिन की कार्य सप्ताह होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने यूएएस नियम 2021 को निरस्त करने और उसके स्थान पर उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 लागू करने का निर्णय लिया है? तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उदारीकरण ड्रोन नियम 2021 लागू करने का निर्णय लिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए, जो लेवल 3 में 7/6/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर के, उसको देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है? तो अमेरिका, यूएसए जो है वो भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। मीन्स भारत जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश को किया है? अमेरिका को किया है। अगला प्रश्न देखिए, देवेंद्र मेवाड़ी को किस नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो नाटक का नाम है नाटक में विज्ञान। नाटक में विज्ञान के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है और यह दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का पूजा है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं। जनवरी 2022 में डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे कौन हैं? तो वे जलीय कृषि वैज्ञानिक हैं। जलीय कृषि वैज्ञानिक हैं सुबन्ना अयप्पन और इसको पद्मश्री दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार 18-19 में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्गानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो एम.आर. ललित बाबू। एम.आर. ललित बाबू ने वर्गानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। ध्यान में रखिएगा, और ये भारतीय चेस प्लेयर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग रखा गया है? तो 25%। ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय बजट में जो रक्षा अनुसंधान और विकास बजट जो घोषित किया गया था उसका 25% भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग से रखा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण मौजूद है? तो लक्षद्वीप। ध्यान में रखिएगा, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में
कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो मोनाको। मोनाको जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2020 में कौन सा देश विश्व में गेहूं के शीर्ष 4 उत्पादक देशों में शामिल नहीं था? तो कनाडा उसमें शामिल नहीं है। ये 4 देश हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, जिसमें कनाडा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है? तो नासा द्वारा डार्ट मिशन शुरू किया गया है और ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता था? तो लिनी रात्रि ऑक्टिला। ध्यान में रखिएगा, लिनी रात्रि ऑक्टिला ने पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके लिए साथ नामक पहल की शुरुआत किया है? तो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए साथ पहल की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा। अब आते हैं अगले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे लेवल 3 में 17/6/2022 को सेकेंड शिफ्ट में जो लेवल 3 के प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2021 में हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वें स्थान पर भारत है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किसको हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 जीता है? तो श्रीलंका को। इससे पहले वाले शिफ्ट में क्या पूछा था कि अंडर 19 एशिया कप में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था? तो राज अंगद बाबा को दिया गया था। और अगले शिफ्ट में पूछ लिया कि भारत ने किसको हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो रोम, इटली में 16वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये 16वें क्रम का था, ध्यान में रखिएगा। और 2022 में जो होगा वो 17वें क्रम का होगा 2022 में, जिसका अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 2023 में जो होगा वो 18वें क्रम का होगा और इसकी अध्यक्षता भारत करने वाला, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा? 2023 में करेगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कौन सा राज्य देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो ओडिशा। ओडिशा जो है वो लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य था, ये प्रश्न पूछा गया था। और इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा था कि बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य कौन है? तो वो भी उड़ीसा ही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो अगस्त 2021 में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त हुई थी। अगला देखिए, किस राज्य में अप्रकृष्ट तेल का सबसे बड़ा बैलेंस रिकवरेबल रिजर्व मौजूद है? तो असम में, ध्यान में रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, जून 2021 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किसके सहयोग से फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट का शुभारंभ किया गया था? तो इंटेल इंडिया द्वारा ये प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। किस महिला वैज्ञानिक को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रूस द्वारा जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2021 में भारत की किस शहरी नवीनीकरण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को नवीकरणीय परियोजना के रूप में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था।
अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक में, जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। आप इसको भी ध्यान में रखें। और ये कब जीता था? 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है, सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने भारत के तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि मनाने के लिए किस दिन महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के अनुसार स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ध्यान में रखिएगा, चौथा स्थान है भारत का पवन ऊर्जा की क्षमता में विश्व में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है, जो लेवल 3 में 7/6/2022 को थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, उसको देखते हैं। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो पीवी सिंधु। ध्यान में रखिएगा, पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2025 तक एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी में क्षेत्रीय भाषा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अब इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता अवनी लखेरा कौन सा खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। अवनी लखेरा किससे संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 2021 में किस पारंपरिक डाई पेंटिंग अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो करीपुर कलमकारी पेंटिंग। करीपुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है और ये तमिलनाडु का है। ध्यान में रखिएगा, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगर यदि आपने जीआई टैग का वीडियो नहीं देखा है, आप देख लीजिए, मैंने बना दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इससे प्रश्न एग्जाम में एक जरूर पूछे जाएंगे। तो करीपुर कलमकारी पेंटिंग किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। इसको जीआई टैग मिला है। अगला है, जनवरी 2022 में आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कुझांगल का निर्देशन किसने किया है? तो फिल्म कुझांगल का निर्देशन डायरेक्शन किसके द्वारा किया गया है? तो PS विनोद राज द्वारा इसका डायरेक्शन किया गया है। तब ध्यान में रखिएगा, कुझांगल फिल्म को ही 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशिया फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था, विश्व इस्पात संघ के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था? तो चीन। चीन जो है इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था 2020 के आंकड़ों के अनुसार। अगला है, नवंबर 2021 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर था? तो पहले स्थान पर। ध्यान में रखिएगा, ये कोलंबिया में आयोजित किया गया था और नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड। इसमें भारत जो है पदक तालिका में पहले स्थान पर था। अगला देखिए, कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं वर्ल्ड जेंडर इक्वेलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? तो आइसलैंड। ध्यान में रखिएगा, आइसलैंड सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाला देश है। ये वर्ल्ड जेंडर इक्वेलिटी रिपोर्ट 2021 में ऐसा दिया गया है रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? तो पीयूष गोयल थे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट है, किस देश ने डेविस कप 2021 जीता है? तो डेविस कप 2021 किसने जीत लिया है? रूस ने इसको जीता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं।
नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक था? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जिसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट सबसे अधिक था मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कविता राव। ध्यान में रखिएगा, बुक एंड ऑथर से सवाल पूछा गया है। तो पुस्तक का नाम क्या है? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कविता राव द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया? तो ओडिशा में। तो ध्यान में रखिएगा, ओडिशा में डीआरडीओ द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण किया है। और डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में, 1958 में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंत तक कुल रूट किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। केवल बचा आप लेवल 2 में जो बचे हैं उसको मैं अगली वीडियो में आपको करा दूंगा। अगर यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।